एग्जाम्पल है तीसरा, एक वृत्त त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को पी पर स्पर्श करता है तथा ए बी व ए सी को बढ़ाए जाने पर क्यू व आर पर स्पर्श करता है। तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यू बराबर 1/2 त्रिभुज ए बी सी की परिमिति। तो देखिएगा, एक वृत्त, सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। ये मान लीजिए कोई सर्किल है। एक वृत्त एक त्रिभुज की भुजा बी सी को, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, जिसका नाम है ए बी और सी। अब देखिएगा, भुजा बी सी को पी पर स्पर्श करता है। ये वृत्त है, भुजा बी सी को पी पर स्पर्श करता है। मान लीजिए ये स्पर्श बिंदु पी है तथा ए बी व ए सी को बढ़ाए जाने पर, ये ए बी है, ए बी को आगे बढ़ाते, ए बी को आगे बढ़ाने पर तथा ए सी को आगे बढ़ाने पर, इस ए सी को आगे बढ़ाते हैं, ए सी को आगे बढ़ाने पर क्यू और आर पर स्पर्श करता है। मान लीजिए ये स्पर्श बिंदु क्यू है और ये स्पर्श बिंदु आर है। ये सर्किल पे स्पर्श करता हुआ गुजर रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यू बराबर है 1/2 त्रिभुज ए बी सी की परिमिति। तो सबसे पहले दिया है एक वृत्त जो त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को पी पर स्पर्श करता है तथा ए बी व ए सी को आगे बढ़ाने पर क्यू व आर बिंदु पर स्पर्श करता है। ये दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए क्यू बराबर 1/2 त्रिभुज ए बी सी की परिमिति के हो या परिमाप के हो, एक ही बात है। अब उत्पत्ति, अब देखिएगा उत्पत्ति के अंदर ये सर्किल है, ये कंप्लीट सर्किल है, स्पेस करता हुआ है। थोड़ा चित्र ध्यान से देखेंगे, सही नहीं बना है। देखिएगा, ये बाएं बिंदु है इस वृत्त का और इसका केंद्र बिंदु ओ मान सकते हो। कल हमने एक थ्योरम पढ़ी थी 13.3, उसमें हमने प्रूव किया था कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो ये वृत्त है, इसके बाहर बिंदु स्थित ए है, ए से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं दिखाई दे रही है, ए क्यू और ए आर। तो ए क्यू और ए आर बराबर होगी, हम लिख सकते हैं ए क्यू बराबर ए आर। इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं इसको। क्यों है कारण लिख सकते हैं इसका पर में 13.3 से, या हम लिख सकते हैं ए की वृत्त की स्पर्श रेखाएं। अब देखिएगा, ये बाहर बिंदु स्थित है इस वृत्त के, तो इससे ये दो स्पर्श रेखाएं गुजर रही है, ये बी पी और ये है बी क्यू। तो ये दोनों बराबर होगी, हम लिख सकते हैं बी क्यू बराबर होगी बी पी। इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं, इसका कारण ये से है। अब देखिएगा, ये बाहर बिंदु स्थित है, तो पी सी और सी आर दोनों बराबर होगी, यानी कि पी सी बराबर होगी सी आर के। क्यों होगी? क्योंकि एक ही वृत्त की दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। कल हमने थ्योरम पढ़ी थी 13.3 उसके अनुरूप। अब देखिएगा, हम लिखेंगे यानी कि हम लिखेंगे ए क्यू प्लस ए आर बराबर क्या होगा? ए क्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी क्यू लिख सकते हैं,
तो ये हो जाएगी ए बी प्लस बी क्यू प्लस ए आर को क्या लिख सकते हैं हम, ए सी प्लस सी आर लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी आर लिख दिया। अब देखिएगा ए क्यू और ए आर दोनों बराबर है इक्वेशन नंबर 1 के अनुसार, तो हम ए आर की जगह भी क्या लिख सकते हैं, ए क्यू लिख सकते हैं, तो लिख देंगे ए क्यू प्लस इस ए आर की जगह भी क्या लिख देंगे, ए क्यू लिख देंगे, क्योंकि ए क्यू और ए आर बराबर है, बराबर ए बी प्लस बी क्यू प्लस ए सी प्लस सी आर। ये क्यों लिखा, क्योंकि इक्वेशन 1 से। अब देखिएगा ए क्यू और ए क्यू, दो ए क्यू हो गया, हम लिख सकते हैं 2 ए क्यू बराबर ए बी का ए बी लिख दिया प्लस इस बी क्यू और सी आर को पास पास में लिख देंगे, यानी कि ये हो गया बी क्यू प्लस सी आर प्लस बाकी जो भी बचा ए सी इसको लिख देंगे। अब देखिएगा 2 ए क्यू बराबर ए बी। अब देखिएगा ए बी क्यू और सी आर, बी क्यू किसके बराबर है, इसमें देखिएगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर बी क्यू बराबर है किसके, बी पी के, तो बी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी क्यू बी पी लिख सकते हैं, तो हम बी क्यू की जगह लिख देंगे बी पी प्लस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर देखिए सी आर किसके बराबर है, पी सी के बराबर है, तो सी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी सी लिख सकते हैं, तो इस सी आर की जगह हम लिख देंगे पी सी प्लस ए सी। ये क्यों लिखा, हम लिख देंगे समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, मान रखने पर। अब 2 ए क्यू का ए क्यू लिख दिया बराबर ए बी प्लस, अब देखिएगा बी पी और पी सी, यानी कि इस चित्र के अंदर देखिएगा ये बी पी और ये पी सी, ये बी पी और पी सी, इस बी पी और पी सी को कंप्लीट हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, तो इनकी जगह हम लिख देंगे बी सी, ये लिख दिया बी सी प्लस ए सी। क्यों लिखा, इसका कारण लिख देंगे हम, यानी कि बी पी प्लस पी सी बराबर क्या है, बी सी है, इसलिए लिखा। अब देखिएगा आगे 2 ए क्यू बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इस 2 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा ए क्यू बराबर 1/2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखिएगा इस चित्र के अंदर ये रहा ए बी, ये रहा बी सी और ये रहा ए सी, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ए बी और सी। अब परिमिति का मतलब क्या होता है, भुजाओं का योग होता है, तो देखिएगा यहाँ पे ए बी बी सी और ए सी तीनों भुजाओं का योग आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, इस त्रिभुज ए बी सी का क्या आ रहा है, परिमाप आ रहा है या परिमिति आ रही है, तो हम लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 1/2 त्रिभुज ए बी सी की परिमिति। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। हेंस प्रूफ इति सिद्धम। थैंक यू।